हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेट 26 लेकर हम आ गए हैं, जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। सब देखो, सब सीखो। अभी कोरोना फिर से भयानक रूप में आ गया है दोस्तों। ऑडिटर का एग्ज़ाम 25/4 को होगा कि नहीं, अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। आप लोग अपने घरों में रहकर तैयारी करते रहिए, और हाँ, मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही बाहर जाएं। आइए शुरू करते हैं आज का सेट 26। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। अकेला मैं ही प्रैक्टिस सेट डाल रहा हूं दोस्तों बीपीएससी ऑडिटर का, तो फ़ायदा उठा लीजिए। आइए देखिए अगला सवाल। आज का पहला सवाल है, 1 से 51 तक हमने करा दिया था कल, आज 52 से लेकर 100 तक कराया जाएगा। आज का पहला सवाल है, 23 दिसंबर 2019 को इसरो ने क्वार्सम मिसाइल का परीक्षण किया। यह मिसाइल है, आपको इसरो के अध्यक्ष, डीआरडीओ के अध्यक्ष, दोनों को ध्यान रखना पड़ेगा। इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवान, और डीआरडीओ के अध्यक्ष पे इस साल बीपीएससी में प्रश्न बन चुका है। आप ध्यान रखिएगा, जी सतीश रेड्डी। इस क्वेश्चन के अनुसार इसका सही जवाब जो है ए है। ध्यान रखिएगा, सरफेस टू एयर मिसाइल। क्वार्सम मिसाइल जो है सरफेस टू एयर मिसाइल। आप ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष के बारे में भी आप नोट कर सकते हैं, इन पे सवाल बनता है। हाल ही में चर्चा में रहा GB971 क्या है। मैं बता दूं कि GB971 चीन में विकसित तथा भूरे शैवाल से निर्मित विश्व की पहली बहुलक्षीय और कार्बोहाइड्रेट आधारित ओरल दवा है, जो प्रारंभिक तथा मध्यम स्तरीय अल्जाइमर रोग के निदान तथा स्मरण क्षमता में सुधार के लिए उपयोगी है। आप समझ गए होंगे आंसर, चीन द्वारा विकसित अल्जाइमर की एक दवा, सी आंसर। आइए देखिए अगला सवाल। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा तो भी मज़ा आएगा, तभी आपकी बुद्धि में थोड़ा विकास होगा। सुप्रसिद्ध समाचार पत्र डेली न्यूज कहाँ से प्रकाशित होता है? यह भी अच्छा सवाल है, और इसका सही जवाब ए, न्यूयॉर्क से। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। पर्यटन अभियान ह्यूमन बाय नेचर को मार्केटिंग के लिए प्रतिष्ठित ग्रैंड अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है। यह अभियान किस राज्य से संबंधित है? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका सही जवाब है ए, केरल पर्यटन। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। या आप कथन देख सकते हैं। ऐसे कथनों का आपको मैं बता चुका हूँ, अधिकतर का जवाब ई जाता है, और इसका भी जवाब जो है ई है। उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। आइए देखिए अगला सवाल। लोकसभा की निश्चित की गई अधिकतम संख्या है। कितनी संख्या है बताना है। मैं बता दूं कि लोकसभा में अधिकतम संख्या जो है 552 हो सकते हैं, जिनमें से 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। और राज्यसभा में कितने होते हैं ये भी बताया जा चुका है, 12 जो हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं राज्यसभा में। ध्यान रखिएगा, इस पर भी सवाल बनता है दोस्तों। वर्तमान समय में लोकसभा का प्रभावी संख्या 545 है, लेकिन ये अधिकतम संख्या पूछ रहा है, इसके अनुसार जो है आंसर 552 हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा। लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो बच्चे बच्चे जानते होंगे, फिर भी जो है मैं बता दूं, इसका आंसर जो है सी, 25 वर्ष। इसके लिए 25 वर्ष के बाद आप लोकसभा का सदस्य बन सकते हैं। वह जो व्यक्ति भारत का नागरिक हो वो बन सकता है। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको यहाँ भी कथन सत्य पहचानना है। ऐसे कथनों का मैं बता चुका हूँ, अधिकतर का ई जवाब ही होता है, इसका भी जवाब ई ही है। आप देख लीजिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। ये बहुत अच्छा सवाल है। वॉल स्ट्रीट किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। इसका सही क्वेश्चन बता भी चुका हूँ, इसका सही जवाब है ए, क्या न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज स्थित है। बहुत अच्छा सवाल है, इस पे सवाल ये कराया जा चुका है। अब ध्यान रखिएगा। विदेशी देशों के सभी राजदूतों या कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं?
ये सवाल भी बताया जा चुका है, फिर भी आप ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब जो है राष्ट्रपति द्वारा। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। किसके शासनकाल के दौरान देशी पत्र समाचार दर्पण प्रकाशित हुआ था? ये भी बहुत अच्छा सवाल है और इसका सही जवाब है लॉर्ड हेस्टिंग। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे सवाल हैं। इसी तरह के सवाल आपको एग्जाम में दिखेगा दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं? यह भी अच्छा सवाल है। मैं बता दूं कि संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशक्त आक्रमण अगर हो तभी आपातकाल लगाया जा सकता है। इसका सही जवाब आप समझ गए होंगे, बी 352। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। ये देखिए बहुत अच्छा सवाल आ गया। ब्रू जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप ये कथन देख सकते हैं। मैं बता दूं ब्रू जनजाति के बारे में। ब्रू या रेयांग समुदाय पूर्वोत्तर भारत के मूल निवासी हैं जो मुख्यतः त्रिपुरा, मिजोरम तथा असम में रहते हैं। वर्ष 1997 में ब्रू जनजाति का मिजोरम की मिजो जनजातियों के समूह के हिंसक निर्जातीय संघर्ष के बाद उन्हें मिजोरम छोड़ना पड़ा। उन्हें त्रिपुरा के शरणार्थी शिविरों में रखा गया। ध्यान रखिएगा। इसमें जो है आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब मैं बता दूं, इसका सही जवाब है सी केवल 2 और 3। ध्यान रखिएगा। 2 और 3 क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। 2 में जो है इस जनजाति का एक बड़ा हिस्सा त्रिपुरा में शरणार्थियों के रूप में निवास करता है और तीसरा है मिजोरम की मिजो जनजाति से निर्जातीय संघर्ष के बाद इन्हें विस्थापित होना पड़ा। अभी मैं बताया था, आप ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। तदर्भ या एड हॉक क्या अर्थ है का क्या अर्थ है बताना है। इसका सही जवाब है इसका उद्देश्य के लिए व्यवस्थित, इस उद्देश्य के लिए व्यवस्थित। ध्यान रखिएगा, बी। ओह सॉरी, ध्यान रखिएगा इस उद्देश्य के लिए व्यवस्थित। कभी कभी हिल जाता है मोबाइल पे। आइए देखा अगला सवाल। एक्सटेम्पर का अर्थ है, क्या अर्थ है? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। इसका सही जवाब है डी बगैर पूर्व चिंतन के। ध्यान रखिएगा। आइए देखा अगला सवाल। बहुत अच्छा सवाल आ गया। प्रायद्वीप भूमि का एक फैलान होता है जो 3 ओर लगभग पूरी तरह से घिरा होता है। ये सवाल पहले भी बता चुके हैं, लेकिन मैं बता दूं कि प्रायद्वीप जो है 3 ओर जल से और 1 ओर स्थल से घिरा होता है। दक्षिण भारत का क्षेत्र प्रायद्वीप का उदाहरण है। आप समझ सकते हैं इसका सही जवाब जल से, 3 ओर जल से और 1 ओर भूमि से है। आइए देखा अगला सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप ये कथन देख सकते हैं। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, सही है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, ये भी सही है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है, ये भी सही है। तीनों सही हैं, इसलिए इसका सही जवाब जो है 1, 2, 3 कौन सा सही है पूछ रहा है, इसलिए 1, 2, 3 सही है। तीनों कथन जो है सत्य हैं। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखा अगला सवाल। फेडर क्या है? ये भी अच्छा सवाल है। फेडर जो है मैं बता दूं कि रूस ने 22 अगस्त 2019 को फेडर नामक मानवाभ रोबोट ले जाने वाले एक मानव रहित रॉकेट को लॉन्च किया। यह अंतरिक्ष यात्रियों की सहायता करेगा। ध्यान रखिएगा। इसलिए इसका सही जवाब जो है ए, रूस द्वारा निर्मित एक ह्यूमनॉइड रोबोट। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। ये बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल भी पहले भी बताया जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 14 नवंबर बाल दिवस, 5 सितंबर शिक्षक दिवस, एक बच रहा है 11 सितंबर। 11 सितंबर को आप ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है।
आप ये चारों बातों को मैं बता दिया, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। अंतर्राष्ट्रीय ब्रेक थ्रू पुरस्कार निम्नलिखित किस श्रेणी में नहीं दिया जाता है? मैं बता दूं कि ब्रेक थ्रू पुरस्कार जो है वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने हेतु दिया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों का एक सेट है। यह पुरस्कार ब्रेक थ्रू पुरस्कार बोर्ड द्वारा 3 श्रेणियों गणित में प्रत्येक 4 साल में, भौतिकी प्रत्येक वर्ष और लाइफ साइंस प्रत्येक वर्ष में दिया जाता है। 3 विषयों में दिया जाता है। 3 विषय का दिया है, एक विषय कंप्यूटर साइंस भी दिया है, इसमें नहीं दिया जाता। इसमें नहीं पूछ रहा है कि इसमें नहीं दिया जाता है, तो कंप्यूटर साइंस में आप समझ सकते हैं, बहुत आसानी से समझ सकते हैं अगर पूरी बातों को आप ध्यान दीजिएगा तो। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पहचानना है। आप ये कथन देख सकते हैं। इसका सही जवाब ऐसे कथनों का मैं बता चुका हूं, अधिकतर का ई होता है, ज़्यादातर का ई जवाब जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, ओलिगोपोली का मूल लक्षण है, क्या लक्षण है? इसका सही जवाब है बी, कुछ एक विक्रेता अधिक क्रेता। ध्यान रखिएगा, कुछ एक विक्रेता अधिक क्रेता। आइए देखिए अगला सवाल। ये बहुत अच्छा सवाल आ गया। सरफेसी अधिनियम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, ये बार बार आपको दिखेगा। और इसका सही जवाब है बैंकों की ऋण वसूली। इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो आपको ये जरूर बताया गया होगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? नहीं है, जहाँ भी रहे तो आप टिक कर दिया कीजिए, तभी आपका जो है आंसर सही होगा। जहाँ नहीं हो आए उसको गोला कर दीजिए, तभी आपका जो है सही बनेगा। इसका सही जवाब है बी, नल्ला मलई। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो बच्चे सा सवाल है, सब ये गलती तो होना नहीं चाहिए, फिर भी कुछ बच्चे जो है इसमें भी गलत कर देंगे। ध्यान रखिएगा, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता। इजी है पढ़ने वालों के लिए। आइए देखिए अगला सवाल। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह से करता है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। आप जानते होंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पूछ रहा है, तो राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश एवं राज्यपाल की सहायता से करते हैं। प्रधानमंत्री मत मार दीजिएगा, नहीं तो 0 अंडा मिल जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश एवं राज्यपाल की सलाह से करते हैं। ध्यान रखिएगा। ये देखिए अगला सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। गुप्त वंश के संस्थापक थे, कौन थे? गुप्त वंश की स्थापना कब हुई थी? मैं बता दूं कि लगभग 275 ईस्वी में महाराज श्री गुप्त द्वारा की गई थी। इसका सही जवाब श्री गुप्त। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत बार देखा गया है एग्जामों में, आप सेट बनाते होंगे तो आपको मिला होगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ये देखिए घाटी दिया है और राज दिया है। बहुत अच्छा सवाल है, इसमें 1-2 भी जानते होंगे आप तो बना देंगे। इवांग घाटी जो है सिक्किम। अब ये इसका आंसर मैं बता देता हूँ, तब आपको और अच्छी तरह से समझा पाएंगे। इसका आंसर जो है डी है। ध्यान रखिएगा, 3421 3421 343 मरखा घाटी जो है 3 जम्मू और कश्मीर में है। जुकू घाटी नागालैंड में है। सांगला घाटी 2 हिमाचल प्रदेश में है और युगांग घाटी सिक्किम, मैंने बताया सिक्किम में है। ध्यान रखिएगा, आसानी से बन जाएगा दोस्तों। आइए देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों द्वारा किसकी पराजय हुई थी? ये भी बहुत बार आया है, कल ही मैंने बताया था प्लासी का युद्ध 1757। आप डेट भी ध्यान रखिएगा, डेट पे भी अधिकतर पूछता है। 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी, जिसमें सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी। सुजाउद्दौला मत कर दीजिएगा, नहीं तो 0 अंडा मिल जाएगा। यहाँ भी सिराजुद्दौला नाम आप ध्यान रखिएगा। 1757 में हार क्यों हुई थी? सब लोग जानते होंगे, मीर जाफर ने गद्दारी कर दिया था।
इसलिए इसका सही जवाब पराजय किसकी हुई थी पूछ रहा है, सिराजुद्दौला। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? अभी बताया जा चुका है पहले भी। इसका सही जवाब है तांबे का। अब ध्यान रखिएगा। जिन की खोज किसने की थी? ये भी बहुत बार आता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना इनका नाम आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल। अब ध्यान रखिएगा, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। आइए देखिए अगला सवाल। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ये तो बच्चे सा सवाल है, कोई भी बता देगा। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। पुनः 2 दिन बाद जो है 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सदस्यों द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन किया गया। सब लोग जानते होंगे, फिर भी आप डेट वाइज ध्यान रखिएगा। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को शुरू किया गया था संविधान बनाने का। उस दिन सच्चिदानंद सिन्हा को भी बनाया गया था। ये भी सवाल बनता है। अस्थायी अध्यक्ष 2 दिन के लिए बने थे, ये भी बिहार के, और राजेंद्र बाबू भी बिहार के, दोनों को ध्यान रखिएगा। तो राजेंद्र प्रसाद इसका सही जवाब। प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी अधिकतर आता है, वो बनाए गए थे भीमराव अंबेडकर जी को, वो भी ध्यान रखिएगा। वो भी इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, बहुत बार वो भी आप देखे होंगे। मनसबदारी में जात से किसकी संख्या का अभिप्राय होता है? बहुत अच्छा सवाल है, मैं बता दूं, इसका सही जवाब है सैनिक की। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय है कहाँ है? इलाहाबाद, भुवनेश्वर, कोलकाता, नई दिल्ली। ये भी शायद आप लोग जानते होंगे। इसका सही जवाब है भुवनेश्वर। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। आइए देखिए अगला सवाल। देखिए उड़ीसा पे ही आ गया। उड़ीसा का नंदनकानन वन प्राणी उद्यान किस दुर्लभ जीव के लिए प्रसिद्ध है? यह भी बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल भी शायद आप लोगों को पता होगा। इसका सही जवाब है सफ़ेद चीता। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखिए अगला सवाल। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था, किसके यहाँ काम किया था? बहुत अच्छा ये भी सवाल है और इसका सही जवाब है मौर्यों के अधीन। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। रेल वायर क्या है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। मैं बता दूं कि देश के 5500 स्टेशनों पर रेल वायर नाम से मुफ्त सार्वजनिक वाईफाई उपलब्ध कराई जा रही है और यह दुनिया के सबसे बड़े वाईफाई नेटवर्कों में से एक है। ध्यान रखिएगा। भारतीय रेलवे ने यह सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी एक मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम PSU रेल टेक को सौंपी है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अनुसार आप समझ गए होंगे, इसका सही जवाब जो है रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त सार्वजनिक वाईफाई सेवा। सी जवाब सही है। ध्यान रखिएगा। ये देखिए अगला सवाल। सोरा जो बारूद बनाने के काम में आता है का रासायनिक नाम क्या है? ये भी आप सवाल आप बार बार देखते होंगे। इसका सही जवाब है सी पोटेशियम नाइट्रेट। ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये दिखा गया है। आइए देखिए अगला सवाल। पेडोफिलिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। बता दूं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार पेडोफिलिया का एक ऐसा मनोरोग है जिसमें रोगी जो है बच्चों के प्रति यौन इच्छाओं से ग्रस्त रहता है। इसके अनुसार इसका सही जवाब आप समझ गए होंगे, एक प्रकार के मानसिक रोग से। आइए देखिए अगला सवाल। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण किसके जरिए बेहतर ढंग से तथा सस्ती दर पर किया जा सकता है? ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली बहुत कम रहती है, किसके जरिए किया जा सकता है? आप समझ सकते हैं। इसका सही जवाब जो है सौर ऊर्जा। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। गांव में रहते होंगे तो सौर ऊर्जा लगे होंगे छत पे। भारतीय रेलवे बिजली इंजन बनाती है वाराणसी में, पटियाला में, हरनौत में, चितरंजन में। फिर आ गया एक क्वेश्चन कल ही मैंने बताया था, इसका सही जवाब जो है चितरंजन में। आप ये क्वेश्चन तो आप भूलिएगा नहीं लग रहा।
आइए देखें अगला सवाल। विश्व की सबसे पुरानी जीवित संसद किस देश में है? सबसे पुरानी संसद, वो भी अभी वर्तमान में है। आप समझ सकते हैं इसमें से सही जवाब जो है ब्रिटेन। ब्रिटेन, ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। उपनिषदों का प्रतिपाद विषय है, कौन सा विषय है? ये भी अच्छा सवाल है। और इसका सही जवाब है इस एक से अधिक। इसका सही जवाब ई है। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। देख लीजिएगा। ये देखिए अगला सवाल। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं बता दूं कि संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में, ध्यान रखिएगा, 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आप समझ गए होंगे, इसका सही जवाब जो है राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। पर वलयिक दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। शायद आप लोग जानते होंगे, आप लोग शेविंग बनाने जाते होंगे, बाल कटाने जाते होंगे, तो ये सही जवाब जो है शेविंग दर्पण में। ध्यान रखिएगा। खुद बनाते होंगे आईना लेकर। इसरो ने 27 नवंबर 2019 को PSLV C-47 के जरिए कोर्टोसेट 3 को प्रक्षेपित किया। यह कोर्टोसेट श्रृंखला का कौन सा उपग्रह है, बताना है। इसका सही जवाब है ए 9वां। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये। अधिकतर सवाल जो है DRDO इसरो पे बनता ही है दोस्तों, इसलिए सही जवाब जो है 9वां। आइए देखें अगला सवाल। न्यूयॉर्क शेयर बाजार में सूचीबद्ध की जाने वाली भारत की सबसे पहली सरकारी कंपनी है, कौन सी है? यह भी अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है विदेश संचार निगम लिमिटेड। ध्यान रखिएगा, भारत संचार निगम लिमिटेड मत कर दीजिएगा, विदेश संचार निगम लिमिटेड। आइए देखिए, आज का 99वां साल हो गया। हाल ही में समाचार में संदर्भ क्या है, इसमें देखिए मिलान करना है, विचार करना है। कोलोबकैड एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, सही है। चित्रा जिन लैंप एन संक्रमण परीक्षण किट है, ये भी सही है। लाइफलाइन उड़ान भारत सरकार का औद्योगिक क्षेत्र को दिया गया राहत फंड, ये सही नहीं लग रहा। इसमें से देखिए सुमेलित है, पहचानना है। इसका सही जवाब जो है यही है, 1 और 2। 1 और 2 जो है सुमेलित है, बाकी तीसरा जो है सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए आज का लास्ट सवाल। पोर्टामेंटो संबंधित है, आप ये ऑप्शन देख सकते हैं। मैं बता दूं, पोर्टामेंटो जो है संगीत एवं वाद्य यंत्रों के बजने के दौरान उनकी ध्वनियों में बदलाव को पोर्टामेंटो कहते हैं। संगीतकार इस शब्द का प्रयोग जो है सैकड़ों वर्षों से कर रहे हैं। आप समझ गए होंगे इसका आंसर, वाद्य यंत्रों के बजने के दौरान उनकी ध्वनियों में बदलाव से। सही जवाब सी। तो दोस्तों आज का ये 49 सवाल कैसे लगे? कल 51 तक हमने कराया था, आज 49 100 क्वेश्चन हो गए। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, पूरे दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।